तो नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ और उसी जर्नी में ही आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है पहले भी अपने चैनल में, उसको आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और मुझे थोड़ा-सा दुःख भी है कि बहुत सारे लोग तो अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बहुत इंस्पिरेशन है, दुःख हुआ ये वो। तो 1-2 लोगों का कमेंट देखा मैंने, बोला कि आप अपना मार्कशीट दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा-ऐसा। तो ये सब ट्रूथ है, रियल बातें हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने भी अपना परसेंट बताया, इन्होंने अपना बताया। अगर आप चाहोगे तो हम इनका मार्कशीट का है वो यूट्यूब के पोस्ट में भी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों कम्युनिटी में, है ना? तो डाल देंगे। ये फेक नहीं है, इनका 90 जो भी बोल रहे थे मैथ्स में वो सही बात है, झूठ नहीं है। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी ना। तो ये सब सच है। तो आप लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था तो उसके लिए। और 1-2 लोगों का कमेंट क्या था कि भाई के बारे में बताइए, ये वो मतलब बोल रहे थे। बहुत लोग थे जो उत्सुक थे हमारी जर्नी को जानने के लिए और बहुत लोग बोल रहे थे कि अपने लव स्टोरी पे बनाएँ। तो वो सब हम आगे बनाएँगे, बस आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और आप लोग देखते रहिए, कमेंट करिए, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा बनाने में। तो हम ज़रूर बनाएँगे उसी लय में। अभी जैसे कि आपको पता ही है बाहर गए हुए हैं, तो बहुत कम ही आ पाते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा लेट-लेट से वीडियो डल रहा है। तो उसी जर्नी में मैं आगे बढ़ती हूँ और पूछती हूँ आपसे आगे की जर्नी बताइए, क्या रहा, कैसा रहा? तो सभी भाई बहन जो पूछ रहे थे सर आप अपने एसएससी जीडी की पूरी जर्नी को शेयर कीजिए कि आपने कैसे किया। तो देखो दोस्तों, मैंने 2018 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। ठीक है, पिताजी उस टाइम नहीं थे, मतलब उसी साल मेरे पिताजी गुजरे थे। मेरे बर्थडे के दिन ही, वो उसके बारे में हाँ, आपको वीडियो बनाऊंगा वो आगे, वही बताओ है ना। ना। तो नहीं, अभी आगे एसएससी जीडी का ही जर्नी शेयर करूंगा। ओके। तो उस टाइम मैं घर में ही तैयारी करता था, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की थी। मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ाने जाता था, है ना। सुबह मैं जाता था 10 बजे और शाम को 5 बजे आता था। और उसके बाद सुबह और शाम में जो मेरे को टाइम मिलता था, घर के भी काफ़ी सारे काम होते थे क्योंकि सब बोझ मेरे ऊपर था। तो घर का टोटल काम भी मैं ही देखता था और साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही, मतलब मैंने पढ़ाई की जितनी भी है। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, एक्स्ट्रा अपने ही से मेहनत कर रहा था। काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया, ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही बार में सिलेक्शन हुआ। मैं काफ़ी सारे आज भी रखे हुए हैं, 15-16 फॉर्म होंगे लगभग, घर में पड़े होंगे। लेकिन एसएससी जीडी में फर्स्ट टाइम मतलब हाँ, फर्स्ट एसएससी जीडी का मैंने फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट एसएससी अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। तो मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, तो रेलवे का निकल नहीं, एक तो मेन क्या था, पता नहीं था कुछ कि कैसा पैटर्न रहता है। कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे पैटर्न का धीरे धीरे पता चला। और उसके बाद फिर वही है, मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहा था। सब एग्ज़ाम में, कुछ कुछ एग्ज़ाम में तो एकदम कम कम मार्क्स भी चूक जा रहा था। लेकिन लास्ट में मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप उस क्लियर टाइम हुआ। को बताओ कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे और उस टाइम मतलब पापा का डेथ हुआ तो आप तो घर आए होगे, मतलब गांव में पापा का जो भी हुआ वो सब गांव में हुआ है ना। हम्म। तो फिर घर आए, घर आने के बाद तो बहुत मेंटली आप लोग बहुत हो रहे होगे, तो उस टाइम कंडीशन कैसा था? अब देखो देखो एकदम 2018 में जब पिताजी गुजरे, तो हम जब गांव में थे, जब पिताजी का वही जो अंतिम संस्कार, वो सब 13 दिन का जो कार्यक्रम होता है, उसके बाद जब मैं घर आया वापस अपने छत्तीसगढ़ कोरबा में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा, मतलब जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी एकदम। लेकिन माँ माँ और भाई थे मेरे, तो माँ और भाई के लिए ही, मतलब उनको देख के लगता था नहीं, मैं इनको और कष्ट में नहीं देख सकता। क्योंकि मेरी मम्मी क्या थी, हम मेरे सामने नहीं रोती थी, लेकिन जैसे मैं उस रूम में पढ़ाई करता था, रात को उठ के आता था, अचानक देखता था तो मम्मी रोते रहती थी, तो मेरे को देख के आंसू पोंछ लेती थी। तो यही सब है, बहुत मतलब डिप्रेस था मैं उस टाइम। इतने सारे एग्ज़ाम भी दे रहा था, एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा था। तो और घर का कंडीशन भी एकदम हालत ख़राब था घर का, है ना। मेरे को 5,000 ही मिलते थे टीचर के रूप में, मैं 2.5 साल तक वहाँ पढ़ाया उसी स्कूल में। तो वही है, लास्ट में मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब इस एग्ज़ाम को निकालना ही है। वैसे मेरा डिफेंस में आने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, बस वही पुलिस, स्टेट पुलिस का तैयारी करता था हालांकि, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य डिफेंस में आने का नहीं था, रेलवे की तैयारी कर रहा था। रेलवे में मेरा सपना था जाने का। लेकिन फिर एसएससी का एग्ज़ाम निकला तो मुझे लगा नहीं कि अब मुझे कोई ना कोई जॉब तो लेना ही है। तो उसके बाद मेरा जब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, मेरे 80 मार्क्स थे टोटल। उसके बाद मैंने, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं उसी दिन, सही बता रहा हूँ, मैं जूता लिया था, गोल्ड स्टार जूता। उस टाइम पैसा नहीं था, उस हिसाब से अपने औकात के हिसाब से लिया था।
जूता। और उस टाइम मैं जब रनिंग चालू किया था ना, तो मेरा लगभग 30 से 32 मिनट लगते थे और बहुत पैर दर्द देता था, सांस फूल जाती थी। लेकिन मेरा छोटा भाई का फिजिकल बहुत अच्छा था, वो आर्मी में भी जाके मतलब अपना फिजिकल दिलाया हुआ है। तो उसको बहुत मतलब फिजिकल मेरे से बहुत मजबूत था, आप देखे ही होंगे मेरे भाई का फोटो। तो उसने उस मुझे टाइम बहुत मतलब मेहनत कराया, ये उसने जॉब मुझे। करके आते थे और वो सब की तैयारी भी कर रहे थे, प्लस अपना जॉब स्कूल में पढ़ाना जो पापा के जगह में था वो भी कर रहे थे, मतलब दोनों कर रहे थे। तो वही मतलब है, मतलब बहुत दिक्कतें थी। बस हम लोग को ये था कि मेरे भाई को मतलब वो रूम जो था ना पापा को जो मिला हुआ था, तो मेरे को भी टेम्परेरी टीचर के रूप में रख लिया था। तो मेरे को वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि मेरा भाई उस टाइम 10th में था, तो बोला कि आपके भाई के 12th तक की पढ़ाई तक के लिए हम आपको रूम देंगे, है ना। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि इस 2 साल में मेरे को कैसे भी जॉब लेना है। मेरा छोटा भाई भी मुझे देखता था, काफ़ी टेंशन में मैं रहता था, तो मुझे हमेशा वो सपोर्ट किया। बोला भैया तू बस तैयारी कर फिजिकल के लिए। उसने मुझे सुबह शाम बहुत मेहनत कराया। सुबह हम दोनों भाई 4 बजे उठ के ग्राउंड जाते थे जब कोई नहीं रहता था ग्राउंड में। तो वही है, मेरे भाई की बदौलत उस टाइम मैंने। इनका भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता था, एडमिट वेडमिट भी हो जाते थे, मेरा है ना। उस टाइम सही में मेंटल बहुत मतलब बहुत सिर दर्द देता था, मतलब क्योंकि मैं सोचता ज़्यादा था। तो कई बार एडमिट भी हुआ। मेरे दोस्त है एक राहुल, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक बिल्कुल छोटा भाई की जैसे ही है वो मेरा। तो उसने मुझे बहुत साथ दिया। तो वही है मेरा, जब मेरा भाई कंटिन्यू मेहनत करा रहा था, लास्ट दिन जब मैं मेहनत कर रहा था, तो मेरा जो लास्ट टाइमिंग, जब जैसे मेरा फिजिकल है परसों नरसों, तो लास्ट टाइमिंग जब मैंने मारा था तो 25-26 मिनट आया था। तो मेरा भाई बोल रहा था भैया तू देख ले कैसे भी निकालना है ना, ऐसे ही बोल रहा था वो। तो मैं बोला हाँ तू टेंशन मत ले, मैं निकाल के ही आऊँगा। तो जब मैं फिजिकल देने गया तो वहाँ भीड़ देख के काफ़ी घबराहट हो रहा था। मतलब हम लोग जब गए थे वहाँ फिजिकल देने 2 दिन, तो हम बाहर रह के ही वहाँ पे गुजारे, रोड में, है ना। वो भी बहुत बड़ा संघर्ष था हमारे लिए, बाहर रह के लोग गुजारना, खाने देखो पीने के लिए तरसना, प्लस पैसे भी नहीं थे। तो बहुत दिक्कतें का सामना, भर्ती में जाओ इतने सारे लोग आए हैं, देख के भीड़ को डर लगता था और कि वो कैसे बताओ ना, जो होगा। बता रहे थे कि तुम एग्ज़ाम दिलाने जाते थे तो लोकल ट्रेन मतलब तो ऐसे। वही है, देखो हमारा सफ़र देखो। हाँ, मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था देखो पैसे होते नहीं थे। मेरा जो ही बताया ना राहुल है दोस्त, मेरे को मम्मी मतलब मम्मी भी मेरी जैसे पैसा मेरे से मतलब मिलता था, उसका कुछ खरीदने का मन होता था तो वो भी अपना मन मार के रहती थी। हम दोनों भाई भी अपना मन मार के जीते थे। तो मम्मी जो पैसे बचाए रहती थी, तो जब मैं जाता था एग्ज़ाम देने तो वो यही बोलती थी टेंशन मत ले तू, या फिर अपना पैसा निकाल के जो बचा के रखे रहती थी वो मेरे को देती थी, ले खा पी लेना रास्ते में कुछ, है ना, भूखे मत रहना, ऐसी बोलती थी। और उसके बाद वही मेरा दोस्त है, वो भी मतलब मैं जाता था हमेशा जनरल डिब्बे में, एकदम भीड़ भाड़ में एकदम घुस के जाता था। तो बड़ा कष्टदायक था वो पल। मेरा दोस्त है वही राहुल, वो मेरे को स्लीपर का टिकट कटा के देता था। मतलब टिकट कटा के नहीं, बोलता था ले पैसे, तू सल जनरल में मत जाना, ऐसे ही बोलता था, तू जनरल में मत जाना स्लीपर में जा। लेकिन वो मैं क्या करता था, वो पैसे को रख लेता था और ये सोचता था कि नहीं ये पैसा मेरे कुछ काम आ जाएगा, और मैं जनरल ही डिब्बे में घुस के जाता था। और फिर जैसे रात को पहुंचता था रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ होटल में रहने के लिए दाम तो ज़्यादा रहता है। तो मैं क्या करता था कि नहीं पैसा खर्च हो जाएगा फालतू, मैं रेलवे स्टेशन में ही बिछा के सो जाता था। जो वहाँ प्रतीक्षालय रहता है वेटिंग हॉल, वहीं बैठ के मैं सोता था, रात भर पढ़ता था, रिवीजन करता था, बुक वुक रखा रहता था। तो रात भर वहीं बैठ के मैं रिवीजन ही करता। मैं स्कूल से जब आता था ना, तो मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाता था। तो मेरे को मतलब छुट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल से, है ना। तो मेरा जैसे 4 बजे छुट्टी होता था स्कूल का, और मेरा 4 बजे ही ट्रेन रहता था। तो मैं वो सर से रिक्वेस्ट करके, सर मेरा एग्ज़ाम है करके जाना है, वो जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको रिक्वेस्ट करके मतलब 3 बजे वहाँ से निकलता था। मेरा भाई को बोल दे, उस दिन मेरा भाई स्कूल नहीं जाता था, मैं बोलता था सुनना तो स्कूल मत जाना, मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना। तो मेरा भाई मतलब मेरे को हमेशा रेलवे स्टेशन तक छोड़ता था। जैसे भाई स्कूल चला गया है तो मेरे को मेरा दोस्त है जो राहुल, वो मेरे को स्टेशन तक छोड़ता था। और मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए टिफ़िन तैयार करके रखती थी कि आज पूरा सफ़र रात में रहेगा तो उसका भी खाना दे देती थी, और अगले दिन के लिए भी मतलब बना के दे देती। ये तो माँ का प्यार होता है ना। भर भर के देती थी, या बोलती थी है ना बाहर का मत खाना, यहीं का खाना। तो बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ा मतलब। और मेरा दोस्त के साथ मैं तो यहाँ तक कि
क्या कहते हैं, ट्रेन के सोचो टॉयलेट रूम में भी घुस के हम लोग गए। एक बार क्या हुआ, टिकट ही नहीं था हमारे पास, टिकट खट तो टीटी आ गया, क्या करते घुस गए उसी में, आधा घंटा उसी में घुसे रहे। तो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा जीवन। तो मैं आपको आगे ऐसे ही मैं एग्ज़ाम दिया हूँ है ना, जितना भी एग्ज़ाम देने गया ऐसे ही मेरा पूरा स्ट्रगल भरा रहा, तो एग्ज़ाम भी यही देना है कि जाना। पापा के जाने के बाद अब पिता समान यही रह गए थे, मतलब घर की जिम्मेदारी, बड़ा बेटा है तो मेरा छोटा भाई भी भाई यही भी। बोलता था, भैया तू कम से कम तू थोड़ा बन जा। मेरा उसका पढ़ाई थोड़ा कमज़ोर था तो बोलता था भैया तू बन जा, उसके बाद मैं तो कहीं कुछ ना कुछ पा ही लूँगा, लेकिन तू बन जा। तो वही मेरे को मम्मी और भाई का चेहरा ही मतलब मेरे को मोटिवेट करता था। उन्हीं लोग के लिए जीता था मैं, है ना, उन्हीं लोग के लिए। मेरे को ये था कि मेरे को कुछ ना कुछ सपना पूरा करना है।